मीना और उसके दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में कुछ बहुत अद्भुत देखा। उन्होंने देखा कि चींटियों की एक लंबी सेना चलकर जा रही थी। सब लोग नीचे झुककर चींटियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। बहुत सी चींटियां चावल और बाजरे के कुछ दाने लेकर जा रही थीं। अरे अरे, ये चावल का दाना उठाकर ले जा रही हैं। चींटियां भी क्या चावल का दाना खाती हैं? और क्या मीना, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। अरे वाह, इतनी छोटी सी चींटी कैसे खाना खाती होगी? मुझे जानना है। चलो अभी देख लेते हैं। इब्राहिम ने तुरंत अपने बस्ते से लेंस निकाला और सभी मिलकर चींटियों का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा चींटियां एक जगह रुक गईं। लेंस की मदद से वे चींटियों को बहुत करीब से देख पाए और उनको खाना खाते देख बहुत उत्साहित हो गए। उनमें से एक चींटी चावल का दाना कुतर रही थी, तो दूसरी एक कीड़े को। चींटियों को खाना खाते देखना कितना अद्भुत था। कल जाकर सभी दोस्तों को बताएंगे। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी चींटी इतना सब खा लेती है। इतने में मैडम कक्षा में आई और सारी बातें सुनी। वाह बच्चों, तुम सबने तो बहुत अच्छे से अवलोकन किया। मैडम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछो। मेरी गाय तो सिर्फ चारा खाती है, वह चींटी की तरह कीड़े क्यों नहीं खाती? इसका जवाब हम एक खेल से ढूंढेंगे। क्या सब तैयार हैं? जी हाँ मैडम। सभी बच्चे कक्षा के बीच एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं सभी बच्चों को एक पर्ची दूंगी। हर पर्ची में एक भोजन का नाम है, जैसे दाल, आलू, चिकन करी, बिरयानी, सेवइयां, पनीर भुर्जी इत्यादि। हर एक बच्चे को एक पर्ची दी गई जिसमें किसी एक प्रकार के भोजन का नाम लिखा था। अगर उस भोजन की सामग्री पौधे से मिलने वाले संघटक हैं, तो आप सब दाईं तरफ निकल आएं। अगर उस भोजन के संघटक जंतुओं से मिलने वाले हैं, जैसे अंडा, दूध इत्यादि, आप सब अपनी बाईं तरफ निकल आएं। और अगर कोई भोजन को बनाने में पौधों और जंतु दोनों स्रोत से जुड़ी सामग्री है, तो आप बीच में ही रहें। 1, 2, 3। मैडम के 3 बोलते ही कक्षा में कुछ बच्चे दाईं तरफ कूद गए, कुछ बच्चे बाईं तरफ और कुछ अपनी ही जगह कूदे। सभी बच्चों को कूदने में बहुत मजा आया। सोहन, इब्राहिम व कुछ और बच्चे थे दाईं तरफ, मोहन और अमीना बाईं तरफ और मीना एवं कुछ साथी बीच में खड़े थे। इस प्रकार कक्षा में 3 समूह बन गए। पहले समूह में सबके पास ऐसे भोजन की पर्ची थी जिसका स्रोत पौधे होते हैं। दूसरे समूह में वो बच्चे थे जिनके पास पौधे और जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। और तीसरे समूह में केवल जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। जैसे सोहन को दाल, इब्राहिम को मिला आलू का नाम, मोहन को चिकन करी, मीना को पनीर भुर्जी का नाम मिला और अमीना को उबला अंडा। तो हमारा भोजन 2 प्रकार के स्रोत से मिलता है। हर जीव जंतु के लिए खाना जरूरी है तथा यह जीव जंतु अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, उनको शाकाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव दोनों यानी पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मतलब मेरी गाय शाकाहारी है और वो चींटी सर्वाहारी? बिल्कुल सही समझा मीना। मैडम, हमें दूध, घी और मक्खन भी तो जंतुओं से मिलता है, तो क्या यह सब खाने वाले लोग भी मांसाहारी होते हैं? ये तुम खुद पता करो और हम सबको बताना। आज मैं घर जाकर सबको बताऊंगा कि मैंने खाने के अलग अलग